लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। साबिक DGIC को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक टॉप सिटी केस में आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील पर तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए पाक फौज ने यह इंक्वायरी की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की गई खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंसदादी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई को DG ISPR ने कहा था कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल कड़ा और शफाफ अमल बर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फख्र है। फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए आखिर तक कोशिशें जारी रखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जनरल बाजवा मजीद तौसी या फैज हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ना लगाएं। जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद का आपस में ज़ाती ताल्लुक भी बहुत गहरा था। दोनों के सुसर भी आपस में करीबी ताल्लुक रखते थे। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद भी कई वाकयात में मुलव्विस रहे। उन्होंने इन वाकयात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम की, टारगेट तय किए और साजिश का तजुर्बा फ्राहम किया। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। ये इकदाम फौज के एहतराम में संग-ए-बिल साबित होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा ऐसे नहीं, फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए तहवील में लिया गया होगा। कुछ चीज़ें साबित हो चुकी होंगी। फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरने से उठाने में फैज हमीद का किरदार था। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा एक सियासी जमात फैज हमीद के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करती रही। जावेद लतीफ़ बोले बांग्लादेश तर्ज का इंतशार बर्पा करने की मनसूबाबंदी की जा रही थी। फैज हमीद आज तक राब्ते में थे। मुल्क में जो कुछ हो रहा है फैज हमीद इसके मास्टर माइंड थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। बैरिस्टर गौहर ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा फौज एक ताकतवर इदारा है, इदारे का अपना एक निज़ाम और कोड ऑफ कंडक्ट है। हम इदारे के अंदर ऐसी किसी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा सकते। टॉप सिटी केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। आज के बाद बानी चेयरमैन और PTI लेट जाएगी। आने वाले दिनों में बड़े बुत गिरेंगे, कई बुर्ज उलट जाएंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा की नाटी स्टूडियो से खुसूसी गुफ्तगू में पेश गोई, कहा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा उसका एहतसाब होगा। बहुत ज्यादा इंतशार हो गया, अब मुल्क के लिए इस इंतशार को खत्म करना होगा। 9 मई का एहतसाब होगा, जो मुलविस हुआ उन्हें सजाएं मिलेंगी। फैज हमीद PTI के लिए एक माइंड थे, सब सामने आ जाएगा। मुल्क में एहतसाब का अमल नजर आएगा, अब सबका एहतसाब होगा। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी है। मामला बहुत दूर तक जाएगा, बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रुकेगी। आने वाले दिनों में सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। PTI पहली फहरिस्त में शामिल होगी। 1971 में हमें तकसीम किया गया, तकसीम करने के बाद पड़ोस की जंग में धकेला गया। बदकिस्मती से हम किसी और जंग में पड़ने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन से मुतल्लिक तकरीब से खिताब, बोले सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा रहे जिसका नुकसान हुआ। कायद आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तकबिल देख लिया था। मोदी के देश में अक़लियतें गैर महफूज हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकरीर के आखिर में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 3 नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दोबारा गिनती की दरखास्तें मंजूर। NA 79, NA 81 और NA 154 पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम।
नून लीगी अरकान कौमी असम्बली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद की रुकनीत बहाल। अदालत ने वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। NA 154 पर फराज नून और NA 81 पर बिलाल एजाज और NA 79 पर एहसान बिर कामयाब करार पाए थे। अदालती फैसले के बाद PP 133 ननकाना से राना मोहम्मद अरशद भी बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया। फैसले में लिखा है, इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का कत्ल हुआ, नून लीगी MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। अब हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्दअमल। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज बोले, फॉर्म 47 वाले लोगों की कोई हैसियत नहीं, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मर्जी के फैसलों के लिए हुकूमत अदलिया को दबा रही है। पंजाब के अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। सिंध में करप्ट तरीन हुकूमत कायम है। आखिर ये कब तक धौंसधांधली से हुकूमत चलाएंगे? अली मोहम्मद खान ने मैंडेट वापस न करने पर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दे दी। कराची में सिंध और बलूचिस्तान के बच्चों के लिए अमरीकी इमदाद देने की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमरीकी सफ़ीर डॉलन ब्लूम की मुलाकात। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब ने सिंध और बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। यूनिसेफ का शुक्रिया जो RUTF की तकसीम का बेड़ा उठाया। इमदाद से ग़ज़ाई किल्लत का शिकार 29,000 बच्चों को फ़ायदा होगा। इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर ने कहा, ग़ज़ाई किल्लत के खिलाफ जंग एक पेचीदा चैलेंज है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की कर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की अटक में लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के वरसा से इजहार ताज़ियत और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने पर खिराज अकीदत पेश किया। कहा, उज़ैर शहीद ने खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब का आज अरशद नदीम के गांव जाने का इम्कान। मरियम नवाज गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को इनामी चेक देंगी। सेनेटर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी उनके साथ मियां चन्नू जाएंगी। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से कराची में खेला जाएगा। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का कल कजाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन होगा। मेहमान टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की क़यादत नजमुल हसन शांतो करेंगे। शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहमान, लिटन कमरदास समेत 16 रुकनी स्क्वाड शामिल है। जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी, मुल्क भर में आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजे स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। मुख्तलिफ सरकारी और निजी इमारतों को भी सजा दिया गया।